योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। सच्चे शिष्य के छठे लक्षण के बारे में बताते हुए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि शिष्य कैसा हो, त्यक्त मान है, जो अपने अभिमान को त्याग चुका हो, जिसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं बचा हो। अब संसार की हालत कैसी है? संसार में तो आप जहां देखो वहां, जिसे देखो उसे अहंकार में ही डूबे रहते हैं लोग। अहंकार अहंकार, रोम रोम में अहंकार। क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, वो सारी बातें किनारे, लेकिन अहंकार अहंकार भरा पड़ा होता है। और अधिकतर अहंकार का कारण क्या होता है? अपने आप को विशेष मानना, दूसरों से विशेष मानना, अपने आप को सबसे अलग, सबसे विशेष और दूसरों को नीचा मानना। लोगों को भ्रम रहता है कि मैं नहीं होता तो ये कौन करता, अरे मैं नहीं होता तो ये सारे काम करके कौन दिखाता, अरे मैं नहीं होता तो ये सब कोई नहीं कर पाता। अरे भाई, किस भ्रम में हैं आप? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, वे राजा महाराजा चले गए, उनके महलों का, किलों का कोई ठिकाना नहीं रहा, उनके महल की ईंट नहीं बची उन राजा महाराजाओं की। और आपके पास क्या है? लेकिन क्या है? अहंकार है। अरे भाई जरा सोचिए, भगवान ने भी अवतार लिए कितने सारे, भगवान भी अवतार लेके इस पृथ्वी पर आए और अपनी अवतार की लीलाओं को संपन्न करके भगवान वापस लौट गए अपने अपने लोक में। लेकिन फिर भी दुनिया तो चली रही है ना। वे राजा महाराजा नहीं रहे तब भी दुनिया चल रही है। भगवान भी अवतार लेकर के वापस लौट गए अपने धाम में, लेकिन फिर भी दुनिया चल ही रही है। अरे भाई, आप किस खेत की मूली हो? आपका जन्म भी नहीं हुआ होता तो किसको परवाह थी? लेकिन लोगों को भ्रम होता है अपने आप के विशेष होने का, कि पता नहीं मैं क्या हूं। चतुश्लोक की भागवत में पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो विशिष्येत सोस्मि हम। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का प्रसंग है। वहां भगवान ने स्पष्ट कहा कि जब यह संसार नहीं था,
तब भी भगवान थे, और जब यह संसार भगवान ने संकल्प से बना दिया तब भी भगवान हैं, और जब यह संसार नहीं रहेगा यानी प्रलय हो जाएगा तब भी भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण बने रहेंगे। संसार के होने न होने से भगवान में कोई अंतर नहीं आता। भगवान का अस्तित्व तो हमेशा परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी लोगों को भ्रम होता है। अभिमान क्या करता है? अभिमान भ्रम पैदा करता है, अहंकार भ्रम पैदा करता है। और क्या होता है भ्रम? अपने आप के बारे में भ्रम होता है कि पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया, और पता नहीं मैं न होता तो पता नहीं कौन क्या कर पाता। वैसे तो कितने भी अच्छे हुए होंगे शायर इत्यादि, उनका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक शेर पढ़ा था मिर्जा गालिब का। तो उस शेर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, स्पष्ट बात कही। न था कुछ तो खुदा था, कि जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था, ईश्वर था। कुछ न होता तो खुदा होता, और कुछ भी नहीं होता मान लो संसार में, तब भी वो ईश्वर तो होता ही होता। वैसे इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ न मानता तो वह भगवान का भक्त होता, कुछ न कुछ भगवान के अनुकूल अनुसार होता। तो समस्या कहां हुई वहां पर? तो मिर्जा गालिब ने कहा, डुबोया मुझको होने ने। समस्या क्या हुई कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। समस्या कहां हुई? व्यक्ति का अस्तित्व कुछ नहीं है, चुटकी भर भी नहीं है, रेत के कण जितना भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं होता तो क्या होता, अरे देखो मैं ऐसा कर देता, मैंने ऐसा किया। ये जो मैं, ये जो अपने आप का अहंकार, अपने होने का अहंकार, अपने कुछ होने का अहंकार, अपने कुछ बनने का अहंकार जो होता है, इस अहंकार ने ही इस मानव को डुबोया है, इस भवसागर में डुबोया है और बार बार डुबोए जा रहा है। यह मैं नहीं होता, यह कुछ विशेष होने का अहंकार नहीं होता, तो यह जीव भगवान से भी दूर क्यों होता? ये जो मैं है, अपने आप को विशेष मानने की जो बात है, इसी ने तो इस जीव को अपने स्वरूप से अलग कर दिया। जीव का स्वरूप है कि वह भगवान का दास है, लेकिन इस जीव ने अपने विशेष होने के अहंकार में भगवान का दास बनने के बजाय भगवान को भी अपनी इच्छाओं का दास बनाने का प्रयास किया। होना तो यह चाहिए कि यह जीव भगवान का दास हो और भगवान के आदेश के अनुसार चले, लेकिन यह जब विशेष समझता है अपने आप को कुछ विशिष्ट समझता है कि मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, तब यह जीव दुष्ट कार्य करता है और भगवान को भी अपने इशारों पर नचाना चाहता है। अरे भाई, क्या सामर्थ्य है आपका, क्या सामर्थ्य? पुरानी कहानी पढ़ी थी, शायद सुकरात के जीवन की घटना थी कि सुकरात किसी जागीरदार के यहां पहुंचा उसके बुलाने पर। तो
उस जागीरदार ने अपना महल दिखाया सुकरात को और बड़ा अहंकार दिखाते हुए कहने लगा, देखो मेरे पास कितनी जायदाद है, कितनी संपत्ति है, कितना लंबा चौड़ा मेरा ये राज्य है। अब तो सुकरात ने कहा उस जागीरदार से कि भाई जरा दुनिया का नक्शा लाना। तो दुनिया का नक्शा ला करके रखा, दुनिया का नक्शा ला के रखा तो पूछ लिया सुकरात ने दोबारा कि भाई जरा बताना, इसमें अपना देश ये जो यूनान है, ये यूनान कहां पर है? अब तो उस जागीरदार को कुछ समय लगा ढूंढने में, नक्शे में ढूंढने में समय लगा कि कहां पर है वह यूनान देश। बड़ी मुश्किल से यूनान देश ढूंढा उस नक्शे में और कहा ये यहां पर होना चाहिए यूनान। अब तो सुकरात ने फिर कहा कि अब जरा तुम ये भी तो बताना कि इस यूनान में ये इतने बड़े कागज में ये इतना बड़ा नक्शा बना है दुनिया का, इसमें तुमने यूनान देश तो बता दिया, अब जरा ये तो बताना कि इसमें यूनान में तुम्हारी जागीर कहां पर है, तुम्हारा राज्य कहां पर है? अब तो उस जागीरदार ने कहा, देखिए इस नक्शे में तो मैं सुई की नोक रख करके भी बता नहीं सकता कि यहां पर मेरा राज्य है। सुकरात ने कहा, अरे तब किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार कर रहे हो तुम? इतना बड़ा ये नक्शा दुनिया का, इसमें तुम्हारा अस्तित्व क्या, तुम्हारा बड़ा सारा राज्य भी कितना बड़ा कि सुई की नोक पर भी, सुई की नोक की जितनी जगह भी वह इस नक्शे में नहीं लेता। तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो बार बार? होता है अहंकार ऐसा ही। वास्तव में जो कुछ होते हैं वे दिखाते नहीं हैं, और जो दिखाते हैं वे कुछ होते नहीं हैं। हमें कार्य तो करना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी योग्यता है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, चाहे शरीर का सामर्थ्य हो, चाहे बुद्धि का सामर्थ्य हो, चाहे धन का सामर्थ्य हो, सारे सामर्थ्य भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुए। इसलिए हमारे पास अहंकार करने के लिए क्या है? हम संतों के जीवन को देखें, भक्तों के जीवन को देखें कि उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कार्य किए, अहंकार नहीं किया, अहंकार बिल्कुल नहीं किया। लोग धेले का काम नहीं करते और अहंकार बेहिसाब करते। सुंदरकांड के प्रसंग को याद कीजिए। हनुमान जी महाराज का दृष्टिकोण कैसा है? हनुमान जी महाराज राम जी के काम करते हैं एक से बढ़कर एक, लेकिन राम जी का बड़े से बड़ा काम करके भी अपने मन में अहंकार नहीं करते बिल्कुल भी। अब स्थिति कैसे थी कि राम जी ने तो प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की, अरे हनुमान कितने बड़े बड़े काम किए तुमने, अरे तुम नहीं होते तो कौन करता मेरा ये काम। सोचिए आप, यदि आप होते, यदि हम होते और हमारी प्रशंसा राम जी करते तो पता नहीं कितना अहंकार मन में आ जाता। लेकिन हनुमान जी महाराज का चिंतन कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उसको हम समझें। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, भगवान मैंने क्या किया, सब भगवान आपकी कृपा से हो पाया। भगवान जो कुछ भी कर पाया आपकी कृपा से कर पाया। भगवान आपने ही मुझे निमित्त बना के कार्य करवा लिया,
मेरा क्या सामर्थ्य भगवान। राम जी ने कहा, अरे हनुमान, ऐसे कैसी बात करते हो, कितने बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी महाराज बताने लगे कि देखिए, आप नहीं मानते, लेकिन वास्तव में आपने ही कार्य करवाए। भगवान, जब अशोक वाटिका में रावण गुस्से में भर करके सीता माता का सिर काटने के लिए दौड़ा, सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूं तब सिर कठिन कृपाना। तो भगवान, मैं तो सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उधर आपने ही कृपा कैसी की कि उस रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही रावण को रोक लिया। मंदोदरी ने ही रावण को रोक लिया सीता जी पर तलवार चलाने से। भगवान, मैंने समझ लिया कि भगवान, मैं आगे बढ़ता तो शायद मुझे भ्रम हो जाता कि मैंने सीता माता को बचाया, लेकिन भगवान, आपने तो सीता माता को बचाने का कार्य रावण की पत्नी को ही सौंप दिया, उसी के हाथों से आपने सीता माता को बचा लिया। भगवान, कितनी बड़ी कृपा आपकी, मेरे भ्रम को तोड़ दिया आपने, मेरे मन में अहंकार आने नहीं दिया भगवान आपने। हनुमान जी ने कहा, भगवान, मैं समझ गया कि भगवान, आपको जिससे जो काम लेना होता है आप उसी से वह काम करवा लेते हैं, उसे निमित्त बना लेते हैं। किसी का कोई सामर्थ्य नहीं कि वह कुछ कर सके आपके लिए। भगवान, जब उस त्रिजटा राक्षसी ने अपना सपना सुनाया था कि लंका में एक वानर आया हुआ है और वह वानर लंका को जलाएगा, सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। भगवान, मेरे मन में तो बड़ी दुविधा हो गई। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मेरे मन में तो बड़ी दुविधा हो गई कि आपने तो मुझे आदेश दिया ही नहीं था लंका जलाने का, और यहां पर यह राक्षसी त्रिजटा कह रही है कि एक वानर यहां लंका में आएगा और लंका को जलाएगा। भगवान, मैं तो दुविधा में था कि क्या करना है। अब मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी। अब सोचिए आप, किसी को कोई आग लगानी हो कहीं पर तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तेल लाओ, कपड़े लाओ, कितनी चीजें लानी पड़ेगी, जलाने वाली चीजें, और कुछ नहीं तो कम से कम माचिस तो खुद की लानी पड़ेगी, आग तो खुद की लानी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज ने तो कोई व्यवस्था नहीं की थी, न तो कोई कपड़े लेके गए थे, न कोई तेल लेके गए थे, न माचिस लेके गए थे। उधर क्या हुआ, उधर हालत ऐसी कि रावण ने हनुमान जी महाराज पर क्रोधित होकर के उन्हें दंड दे दिया। क्या दंड दिया, पहले तो मारना चाहा और बाद में विभीषण आ गए वहां पर, और विभीषण ने कहा कि नहीं, मारिए मत, ये दूत है और दूत को मारना अनीति की बात है। हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान राम से कि भगवान, जान गया मैं कि आपने रावण के ही भाई के माध्यम से मुझे दंड से बचाया। रावण तो मारना चाह रहा था पहले, और बाद में क्या हुआ, बाद में खुद रावण ने ही आदेश दे दिया कि इस वानर की पूंछ को कपड़े से बांध करके तेल डाल करके इसकी पूंछ को जला दो। वानर को अपनी पूंछ से ज्यादा मोह होता है, इसकी पूंछ जल जाएगी तो इसके लिए यह बड़ा दंड हो जाएगा। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समुझाई,
तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी से कि भगवान समझ गया मैं कि भगवान आपने ही व्यवस्था करवा दी। खुद रावण ने ही लंका को जलाने की व्यवस्था की, खुद रावण ने ही तेल मंगवाया, खुद रावण ने ही कपड़े मंगवाए और उसी ने आग मंगवाई। बस मैंने तो केवल इधर से उधर लंका में छलांग लगाई और लंका जल गई। भगवान आपने तो केवल मुझे माध्यम बनाया, मैंने क्या किया भगवान? मैंने कुछ नहीं किया भगवान, सब आपकी कृपा से हो पाया, मैं तो केवल निमित्त। इसी बात को हम समझें, हम भी समझें, हमेशा समझें कि यदि कोई अच्छा कार्य हमारे हाथ से हो पा रहा है तो हम केवल निमित्त हैं। भगवान की कृपा है कि हमें किसी अच्छे कार्य का निमित्त उन्होंने बनाया। अहंकार न करें कि मैंने किया, मैंने किया। अरे किसका क्या सामर्थ्य, कौन क्या कर सकता है? भगवान कृपा करे तो कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर पाता है, नहीं तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विचार ही बनाए रह जाते हैं और उनका जीवन व्यर्थ ही बीत जाता है, व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, अहंकार में ही नष्ट हो जाता है, भ्रम में ही उनका जीवन नष्ट हो जाता है। यदि हम कोई शुभ कार्य अपने हाथों से कर पाते हैं तो हमेशा हमेशा समझिए कि यह भगवान की कृपा है और हम हमेशा अभिमान से मुक्त रहें, सम्मान की कामना से मुक्त रहें। यदि कामना हो मन में तो यही हो कि हम भगवान के अधीन रहें और भगवान के आदेश के अनुसार हम कार्य करें। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूँ। इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या हो सकता है? यही भावना आपके हमारे सबके मन में रहे। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।